एक समय था जब बेटियों के विदा होने पर माँ बाप डरते थे कि हमारी बेटी को उस घर में कोई नुकसान ना हो, लेकिन अब बेटों को सौंपते वक्त भी माँ बाप की रूह कांपने लगी है, क्योंकि अब दूल्हा बनकर निकला बेटा कई बार कफन में लिपटा हुआ वापस आ रहा। एक बार फिर झूठे प्यार, झूठे मोहब्बत के चलते एक बेटे ने अपनी जिंदगी खो दी। एक माँ का कलेजा फट गया। मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ उसने मानवता के रिश्ते को तार तार कर दिया। काहे से जो कुछ हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी, वो उस भरोसे की चिता थी जिसे हम और आप शादी का नाम देते हैं, क्योंकि कातिल कोई और नहीं था, अपना ही था। मुस्कान रस्तोगी के केस के बाद फिर से यकीनन नहीं कहा जा सकता है कि प्यार अंधा, बहिरा, लूला, लंगड़ा सब हो सकता है, वरना इन लड़कियों को कौन सी दवा सुंघाई जाती है जो ये पढ़ा लिखा कमाऊ सलीकेदार पति छोड़कर ऐसे फटीचर और छपरी लोगों को गले लगा लेती है और इनके लिए अपने मासूम पतियों को मार डालती है। सोनम और राजा की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी। शादी के 9 दिन बाद ही 20 मई को सोनम अपने पति से कहती है कि मुझे मेघालय घूमना है, कामाख्या जाना है, शिलोंग जाना है, हरियाली देखनी है, साथ मिलकर हनीमून पर खूब मजे करेंगे। पति को एहसास तक नहीं होता कि सब उसके मर्डर का प्लानिंग का हिस्सा था। पति कहता है ठीक है, हम मम्मी से बात कर लेते हैं। कहती नहीं, मम्मी से नहीं बात करनी है, कैसे हमने टिकट बुक करवा दी है। राजा की माँ मना करती है, लेकिन नई नवेली पत्नी की पहली जिद के आगे राजा हार मान लेता है और मेघालय चला जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि टिकट सिर्फ एक तरफ की हुई थी। 22 मई को दोनों मेघालय पहुंचते हैं। वहां पर वादियों में सीढ़ियों पर ट्रैक करते हैं, किराए का स्कूटर लेते हैं, सब कुछ परफेक्ट हनीमून की तरह चल रहा था। फिर 23 मई को सोनम अपनी सास से बात करती है, कहती है कि जंगल में अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, रास्ता बहुत ऊंचाई का है, बड़ी दिक्कत हो रही है चलने में और पति ट्रैकिंग का जिद कर रहे हैं। सास मना करती है कि ट्रैकिंग नहीं करो। फिर सोनम थकान का बहाना देके फोन काट देती है और फोन स्विच ऑफ कर देती है। इसके बाद 2 तारीख को राजा की लाश मिलती है। सिर पर धारदार हथियार के निशान होते हैं, गहने गायब होते हैं, बगल में सोनम की जैकेट मिलती है और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। हर कोई इस कपल के लिए आंसू बहाता है। हर कोई सोचता है यार एक नया नवेला जोड़ा यहाँ मेघालय आया था, जाने क्या हो गया उनके साथ, आखिर क्यों हुआ। कुछ लोग इनको लापरवाही बता रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे शायद उसकी बीवी के साथ कोई अनहोनी हो गई होगी। लेकिन इन सारी चीजों से पर्दा उठता है 9 तारीख, जब गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम जी प्रकट होती और पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है और बड़ी चालाकी से कहती हैं कि उनका किडनैप हुआ था, उनसे छिनैती हुई थी। और यहीं से सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस बताती है कि सरेंडर एक नाटक था, हत्या किसी और ने नहीं की, सोनम ने की थी। और सोनम प्लान करके पहले उसे मेघालय ले गई, फिर खाई के पास तक ले गई, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर और हत्या के बाद वहां से निकल गई। पुलिस कह रही है कि कोई ड्रामा नहीं, स्क्रिप्टेड मर्डर था। सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था, शादी तो हो गई लेकिन उसका दिल दिमाग राज के पास था और वो बार बार सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई पड़ा है। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ का जो टूरिस्ट गाइड था उसने भी कहा कि जब ये लोग हनीमून मनाने आए उस वक्त वहाँ पर और भी लोग थे। सोनम अभी भी कह रही है कि मैं बेगुनाह हूँ, पीड़ित हूँ, अपहरण हुआ था मेरा। लेकिन पुलिस सवाल पूछ रही है कि बहन वहाँ से यहाँ पहुँच गई, तुम्हारे शरीर पर एक खरोच नहीं, तुम्हारे पति की लाश को चाकुओं से छलनी कर दिया गया और तुम पूरी तरह से बेदाग हो। शिलोंग से गाजीपुर की दूरी 1162 किलोमीटर है, तुम्हें वहां तक कोई थाना नहीं मिला, तुम्हारे गहने कहाँ गए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर तुम बेगुनाह थी तो फिर बाकी अपराधियों के पकड़े जाने के बाद ही सामने क्यों आई? राजा की माँ संगीता की आंखें सूख चुकी हैं। वो बार बार कह रहा है कि मेरे बेटे ने इस पर भरोसा क्यों किया। जिस तरह राजा अपने शादी की रस्में निभा रहा था, हंस रहा था, मेहमानों के साथ अपनी दुल्हन को प्यार से देख रहा था, उसके बाद लोगों के दिल में शादी के नाम से डर लगने लगा है। लोग कह रहे हैं कि क्या मजबूरी थी, अगर लड़की को शादी नहीं करनी थी तो वो छोड़ सकती थी, परिवार से बगावत कर सकती थी, लेकिन शादी के 10 दिन के अंदर अपने पति को मार डालना कहाँ से जायज? अगर किसी और से प्यार था तो भाग जाती, तलाक ले लेती, कुछ भी कर देती। लेकिन एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई क्यों छीन लिया गया? काहे शादी जैसे पवित्र बंधन को दागदार कर दिया गया? हालांकि ये घटना सिर्फ राजा की हत्या नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी कहा आपसे, उस भरोसे का कत्ल है जिसे हमने शादी का नाम दिया है, क्योंकि आज प्यार, शादी, भरोसा, इन सब पर सवाल है। माँ बाप का दबाव, समाज का बोझ, लोग क्या कहेंगे, इन सब के चक्कर में हुआ है राजा का कत्ल। सोनम की शादी जबरदस्ती हुई या नहीं ये भी एक सवाल है, लेकिन जो रास्ता उसने चुना, धोखे का, साजिश का, खून का, वो किसी भी मजबूरी का जवाब नहीं हो सकता।
हो सकता है अगर उसमें अपने पसंद बताने की हिम्मत होती तो शायद राजा आज जिंदा होता। लेकिन इन सारी बातों से ऊपर उठकर सवाल आज भी वही है कि किसी के कत्ल को आप जायज नहीं ठहरा सकते। तो हमारी आप सबसे विनती है कि अपनी बेटियों को, बेटों को अपना पार्टनर, अपना जीवन साथी चुनने की आजादी दे दीजिए। काहे से कुछ गलत औरतों की वजह से पूरा औरत समाज बदनाम हो रहा है और ये सही बात नहीं है। फिर भी हम लड़कों से कहेंगे कि जीवन साथी चुनने से पहले उसका अच्छा सा बैकग्राउंड चेक करिए, उसका चरित्र परख लीजिए, तब शादी कीजिए। अपने बेटा बेटी किसी की भी शादी करवाने से पहले एक बार पूछ लीजिए कि कहीं तुमको कोई और तो नहीं पसंद है। भगवान के नाम पर अब किसी और की जिंदगी से मत खेलिए। तो अगर आप भी उस पड़ाव पर हैं जहां आप भी अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो क्या आपके अंदर डर नहीं बढ़ गया है? कैसे परखेंगे अपने पार्टनर को? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि उससे दूसरों का मदद हो सके। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कहाँ से हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। जय हिंद।